मसीह के अति मधुर नाम में जो अनुग्रह के सिंहासन पर प्रभु विराजमान है, उसकी ओर से आपको अभिवादन पहुंचे। Church, we greet you in the mighty name of Jesus Christ, the Christ who is thrown on the grace of throne. We bless you. प्रभु आज आपके मन से बातें करे, मेरी ये प्रार्थना है। And this is my prayer today that God talks to your heart today, ताकि आप जैसे आज यहाँ आए वैसे वापस ना जाने पाए, so that you do not return as you came today. और आपके दैनिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, आत्मिक जीवन में एक बदलाव पवित्र आत्मा आपको देने पाए। And let the Holy Spirit change your daily life, your family life, and your going through. जब से मनुष्य पाप में गिरा है, वो परमेश्वर और उसके बीच में एक दीवार खड़ी हुई है, और वो दीवार पाप की है। And since the day of fall of the man, there was a wall created between the God and the man. लेकिन हाबिल एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने बलिदान को चढ़ाकर परमेश्वर को प्रसन्न किया, और उसके बलिदान पर प्रभु की आग उतरी और प्रभु ने उसके बलिदान को स्वीकार किया। And Abel was one such person. Through his sacrifice, God pleased, and the fire came upon his sacrifice. हाबिल जब मर गया, उसके बाद शेत से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, एनोश था, और उसके बाद से आज तक लोग परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। And after Abel died, there was a person named Seth, and he begat a son named Enosh, and through from that day onwards. उत्पत्ति 4 अध्याय के आखिरी पद में आप पाएंगे 28 में, एनोश के बाद से लेकर आज तक लोग परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर रहे हैं। And from the Genesis 4 you will find from the day of Enosh people started to pray to the तो Lord. एनोश वो पहला व्यक्ति था बाइबल के अंदर जिसने प्रार्थना करना प्रारंभ किया। So Enosh was the first person who started to pray. आपसे यदि कोई प्रश्न पूछता है बाइबल में सबसे पहले व्यक्ति किसने प्रार्थना किया, तो आप कह सकते हैं एनोश वो व्यक्ति था जो शेत का पुत्र था। अब्राहम का हाबिल की जगह जो एक धर्मी पुत्र हुआ, वो था जिसने प्रार्थना करना प्रारंभ किया। So if someone asked you who was the first person to pray, you can answer Enosh, the son of Seth, who was a replacement of जब आप Abel. बाइबल का अध्ययन करें, आपको पता चलेगा बाइबल हमेशा परमेश्वर के विषय में ये बात करती है कि वो प्रार्थना का सुनने वाला है। And if you will study the Bible, you will every time find that our God is a prayer answering God. और आपने भी आज तक जब से आप मसीह बने कई प्रार्थनाएं की है, And since you become a Christian or you become a believer, you लेकिन did many हमारी prayers. प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं मिलता है, वो मैं आज आपको कुछ बातों से प्रभु जो मेरे को बोला है मैं सिखाना चाहता हूं। And why some of our prayers are not answered, I'll teach you. जरूर यिर्मयाह ने भी प्रार्थना किया था और एजकेल ने भी प्रार्थना किया था, जो बड़े भविष्यवक्ता थे, और परमेश्वर ने उनको 3 उत्तर दिए थे। यदि आप बाइबल में पढ़ेंगे तो हाँ, ना या रुको। So the big prophets, the major prophets, Ezekiel or Jeremiah, they prayed to the Lord. They received 3 answers: yes, no, wait. कई बार प्रभु हमको वेटिंग पोजीशन में डालता है। Sometimes God asks to wait. अब्राहम ने कई बार बेटे के लिए प्रार्थना किया, 24 साल लगे उसको बेटा प्राप्त करने के लिए। तो 24 साल प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुनने के बाद उसके जीवन के हृदय में काम किया, इसलिए उसको 24 साल लगे। And Abraham prayed for a son. He waited for 24 years, and God, through his waiting, worked on his life. Amen. Amen. तो यीशु मसीह को 33.5 साल की जिंदगी में केवल 3.5 साल से कई में उन्होंने एक ही प्रार्थना जी यीशु की अनुरुत्थित रही कि जो वो गत्समनी के बाग में 3 बार किए, उसी प्रार्थना का कोई जवाब नहीं मिला है, बाकी सब प्रार्थना का जवाब यीशु को मिला है। From the lifespan of Jesus of 33.5 years, only 3.5 years served, and there was only a single prayer in the Garden of Gethsemane where Jesus prayed. It seems that it was unanswered. Amen. Amen. तो यदि आपकी कई प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती तो आप घबराएं नहीं, So if your prayers are not answered, some prayers, प्रार्थना करना don't ना be छोड़ें। answered. Do not leave your praying. राइट। कई बार हमारे देश के अंदर में बहुत सारी चीजें जब हम किसी मैकेनिक या इलेक्ट्रिशियन के पास लेकर जाते हैं, वो जुगाड़ करके उसको फिक्स करते हैं, वैसे आप प्रार्थना करके जुगाड़ कीजिए। So in our country, when we take our vehicle to a mechanic, he used the jugaad system. वो जुगाड़ से ना बहुत सारी चीजें लाखों रुपए बचा लेती है, So with that jugaad system, you can save thousands. और of वो lives. जुगाड़ आपको पवित्र आत्मा देंगे। And that jugaad will come from the आमीन, Holy हालेलुया। Spirit. राइट। तो हम कुछ पद पढ़ने जा रहे हैं, हम 4 पद पढ़ने जा रहे हैं। पहला पद है यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 33वां अध्याय और उसका 3रा वचन। ये परमेश्वर का टेलीफोन नंबर भी है।
So we'll read 4 verses, and out of that, first we will we'll turn our Bible to Jeremiah 33 verses 3, and this is called the telephone number of Jesus. राइट परमेश्वर ये कहता है 931 पेज नंबर में। कितने लोग ऑनलाइन हैं आज? 20। ओके यह लिखा, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। Call to me, and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. 3 बातें यहां लिखा है। 3 things are written here. प्रार्थना करना है, We need to pray. परमेश्वर सुनेगा God will answer. और परमेश्वर बड़ी और कठिन बातों को बताएगा जिन्हें हम नहीं समझते। And God will tell us the great and unsearchable things that we do not तो know. यदि परमेश्वर से आप प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे और आपका काम केवल प्रार्थना करना है, आप सुनना परमेश्वर का काम है। So if we are praying to God, your and my task is to pray to God. आप परमेश्वर के जूतों में पैर मत डालिए कि परमेश्वर क्यों नहीं सुन रहा है। And do not put yourself in the shoes of Jesus. कई बार हम परमेश्वर का काम करना चाहते हैं, Sometimes we wish to do the work of God. हमारा काम प्रार्थना करना है। Our task is to do the prayer. परमेश्वर कहता प्रार्थना कर। Our task is to ये pray. यिर्मयाह एक रोने वाला भविष्यवक्ता था। And Jeremiah was called as a crying prophet. ये हमेशा रोता था, He used to cry every time. हमेशा रोता था। He used to cry every आप time. में से कुछ लोग यदि रोने वाले लोग हैं ना, मैं कहता हूं कि आपकी प्रार्थना को प्रभु सुनेगा और वो ये कह रहा है कि वो आपको बड़ी बड़ी बातें बताएगा यीशु के If नाम। any of you are a crying person, God will tell you the great things. रोना प्रार्थना में बहुत जरूरी है। And it's very important to cry in the यिर्मयाह 9वें prayer. अध्याय में वो कहता है, भला होता मेरा सर जली जल और मेरी आंखें आंसुओं की धारा होती। And in Jeremiah it says it would have been better if my eyes are full of the tears. और यदि आपकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे, आप प्रार्थना घंटों तक करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आंसू नहीं निकल रहे मतलब आपका मन टूटा हुआ नहीं है। And if you are praying for hours and tears are not flowing from your eyes, then your heart is. कोई हमको कुछ बोल देता है तो हमारे आंसू निकल आते हैं। Sometimes someone says कोई हमें we get डांट hurt, देता है तो आंसू tears निकल flows. आते हैं। Sometimes if someone कई बार scolds कुछ us, धोखा होता है, हमारे आंसू निकल आते हैं। sometimes we are deceived. That कई बार brings पैसा tears. नहीं होता, हमारे आंसू निकल आते हैं। Sometimes when lack finance, कई बार लोग हमको tears छोड़कर come. चले जाते हैं, हमारे आंसू निकल आते When हैं। people leaves us, कई बार then tears come. परेशानियों से गुजरते हैं, आंसू निकलते हैं। When we are in trouble, then tears come. कई बार बीमारियां होती है, आंसू निकलते हैं। When we are under लेकिन any धन्य है वे लोग sickness, जिनकी प्रार्थना में आंसू निकलते हैं। thankful are those, blessed are those. यिर्मयाह से परमेश्वर कह रहा है, तू मुझसे प्रार्थना कर। In Jeremiah it says, pray to यहाँ me. परमेश्वर की गहरी इच्छा है, हर एक विश्वासी जो प्रभु के नाम का जाना जाता है, प्रभु से प्रार्थना करे। And it's here the inner desire of the Father God that we should pray to Him. हमें ये शिक्षा दी गई है कि हम पिता से प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में। And the teaching that we received, that we need to pray to the Father in the name of Jesus Christ. एक और बार दोहराऊंगा, One more time we'll हमें repeat पिता it. परमेश्वर से प्रार्थना करना है जो यहोवा है। We need to pray to the Father God, the Jehovah यीशु God. मसीह के नाम से प्रार्थना In the करना, name of Jesus we have to pray. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में प्रार्थना In the करना। power of the Holy Ghost we need जो to कोई pray. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में प्रार्थना करेगा यीशु के नाम से पिता से, हो नहीं सकता उसकी प्रार्थना को स्वर्ग ना सुने। If someone will pray in the power of the Holy Ghost in the name of Jesus to the Father, his prayers will be answered. कई बार हम प्रार्थना करते हैं लेकिन सामर्थ पवित्र आत्मा की या अगुवाई उसमें नहीं होती है। Sometimes we pray, but the guidance or leading of the Holy Spirit is not पवित्र there. आत्मा जब तक आपको अगुवाई ना देगा तब तक उस विषय को प्रभु के सामने रखना हमारे लिए कई बार शारीरिक अवस्था होगी। If Holy Spirit will not guide us into our prayers, it will be like a physical prayer. तो जैसे धर्म के लोग और भी प्रार्थना कर रहे हैं, हम भी प्रार्थना So करेंगे, in other religions pray, लेकिन our हर prayer एक will be विश्वासी similar. के अंदर प्रभु ने पवित्र आत्मा को दिया है। वो पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है, उस पवित्र आत्मा की सहायता लेना आपका काम है। To each one of us, Holy Spirit is given to take the help of the Holy Spirit is our task, our आप कितने responsibility. भी अच्छे शब्द बोले, 55 verses 17. साम्स या भजन संहिता 55 का 17, यहाँ Psalms 55 verses 17. इस भजन के अंदर जो ये भजन है, शाऊल के विरोध में जब स्थितियां दाऊद के खिलाफत थी, दाऊद ने कहा है 17 वचन में, 55 का 17 कहता है, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दोहाई दूंगा और कराता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। Evening, morning and noon, I cry out in distress and he hears my voice. दुहाई दूंगा, I cry out. निवेदन करूंगा, I'll request him. प्रभु के पास विनती करूंगा, I'll request him. धन्यवाद दूंगा उसको पिछले समय के लिए। I'll thank him for the past
good लेकिन things. एक डिजायर रखना कि मुझे प्रार्थना करना है, यही एक विश्वासी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। And to have the desire to pray, and this is very important in a believer's life. आप रात को प्रार्थना करना चाहते हैं, दिन को प्रार्थना करना चाहते हैं, सुबह प्रार्थना करना चाहते हैं, मध्य रात्रि प्रार्थना करना चाहते हैं, या एक सप्ताह बाद या 2 सप्ताह के बाद या समस्या आने पर प्रार्थना करना चाहते हैं, तो ये मानकर चलिए जब तक आपके अंदर इच्छा जागृत नहीं होगी तब तक एक प्रार्थना का आत्मा आपके साथ मिलकर काम नहीं कर पाएगा। If you want to pray in the morning or the afternoon or the noon time or evening time, midnight, any time, hallelujah, until unless this desire comes from you, अब the आप- praying spirit will not come and join you. आप पूछेंगे, हे परमेश्वर क्या तू मेरी प्रार्थना सुनेगा? जैसे तू बेनीहिन की प्रार्थना सुनता है, पॉल दिनाकरन की प्रार्थना सुनता है, इनकी प्रार्थना सुनता है, उनकी प्रार्थना सुनता है, क्या तू मेरी सुनेगा? परमेश्वर कहेगा हाँ, जैसे मैं उनकी सुनता हूं वैसे मैं तेरी भी सुनता हूं। And then the question comes from your side to the Lord, Father God, whether you will hear my prayer or not. You hear to Benny Hinn or Paul Dinakaran, then answer comes, yes, I will hear you. थोड़ा कठोर बोलूं, 2 रोटी ज्यादा खाकर खुशी बनाना। यदि आप सोचते हैं आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, ध्यान देना, आप उस दुष्ट दास के समान हैं जिसको एक तोड़ा मिला था और उसने गाड़ दिया और फिर परमेश्वर के बारे में सोचने लगा, जहां बोता नहीं है वहां से काटता है, जहां छींटता नहीं है वहां से। आपकी मेंटालिटी परमेश्वर के लिए ठीक नहीं है। If your prayers are answered, then you need to check yourself. You are like that servant who has taken that talent and he has hidden that talent in the ground. You need to check your mentality. आप प्रभु के आत्मा से नहीं, दुष्ट आत्मा से सोच रहे हैं। You are not thinking from the God spirit, you are thinking of demonic. आपको तो ये सोचना चाहिए, मेरा परमेश्वर धर्मी अधर्मी दोनों को सूर्य उदय कराता है, उसका भी बिजनेस बढ़ रहा है, मैं तो उससे विश्वासी हूं, मेरे बच्चे, मेरा बिजनेस, मेरा परिवार, मेरे आर्थिक स्रोत उससे ज्यादा बढ़ेंगे भाई। But you need to think, आई my एम अ God, बिलीवर, क्योंकि you need to think, my God is a righteous God. His son rise before the righteous and unrighteous too. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. तो प्रभु की इच्छा है आपकी प्रार्थना सुने, और आपके अंदर भी इच्छा होना चाहिए कि आप प्रार्थना करें। It's God's desire to answer your prayer, but you should too have the desire that I should pray to अब एक God. बात मैं थोड़ी सी यहाँ ये जोड़ना चाहता हूं, आप जब प्रार्थना करते हैं, क्या आप दुख में पड़ने के बाद प्रार्थना करते हैं, समस्या आने के बाद प्रार्थना करते हैं, पीड़ा आने के बाद प्रार्थना करते हैं, बीमारी आने के बाद प्रार्थना करते हैं, या पहले से अपने आप को तैयार करते हैं, जो चैलेंजेस या चुनौतियां आपके सामने खड़ी होंगी आप प्रार्थना के द्वारा विजय लेंगे? So one thing I will add upon it, like if you are praying, you are thinking, I'll go into the trouble and pray then, or you are thinking or praying before the trouble comes. You need to think that. आप सोचते हैं महीने को मेरी सैलरी मिलेगी, ये खर्चे हैं, अब मैं महीने में जब पैसा कम पड़ेगा तब प्रार्थना करूंगा, लेकिन क्या मैं महीने के 1 तारीख से ही प्रार्थना करूं? मुझे पता है कमी आएगी। मेरा परमेश्वर मेरी हर घटी को अपने महिमा के धन से पूरी कर चुका है। So after getting of the salary, when the trouble comes of the lack of the salary, then you will pray, or before first of the month you will start to pray, Lord Father God, whatever the lackings will be coming in this month, इसका Father, you will मतलब provide. आपके अंदर एक इच्छा होना चाहिए कि जो चीज आपके साथ होने जा रही है, हो रही है, उसको आप अकेले हैंडल ना करें, लेकिन पवित्र आत्मा के साथ मिलकर परमेश्वर पिता को दे दें। It means there should be a desire that you should not handle all the finances, all the issues on yourself, but you should come with the Lord. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग इस दोनों वचनों को समझ पाए? How many of you are understanding it? ओके, नाउ तीसरी आयत जो हम पढ़ने जा रहे हैं Third verse that we are going to read. वो है आपकी इफिसी, बल्कि हम यहूदा से पढ़ लेते हैं। यहूदा की पत्री, उसका वो दोनों जगह पर एक ही शब्द आए हैं। यहूदा की पत्री उसका एक ही अध्याय है और उसका 20वां वचन। We'll read from Jude 20, verse 20. ओके, यहूदा की पत्री और उसका एक ही अध्याय है और उसका 20वां वचन कहता है, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। But you, dear friends, build yourself up in your most holy faith and pray in the Holy Spirit. आत्मा में प्रार्थना करना, Pray in the Holy Spirit. बोलिए आत्मा में प्रार्थना Pray in करना। the Holy Spirit. और यही बात इफिसी 6:18 में हमने पिछले सप्ताह पढ़ा था, हर समय हर तरह से आत्मा में प्रार्थना करते रहे। And the same thing we read last week from Ephesians 6:18, we need to pray in the Spirit and through the Spirit. आमीन। Amen. सो आत्मा में प्रार्थना करने के लिए पौलुस ने और यहूदा ने क्यों लिखा है?
So why did Paul and Jude write for praying in the Spirit? जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो वास्तविक रूप में हो सकता है कि आप अकेले करें या परिवार के साथ करें, जैसे मैंने पिछली बार बोला था, या आप चर्च के अंदर करें या आप 2-3 लोगों के साथ करें झुंड के अंदर. So might be if you are praying in the Spirit, might be like you are personally praying or in a group or in a family or in the church setup. हो सकता है आत्मा में जब आप प्रार्थना करेंगे थोड़ी देर आप गाना गाते हैं या वचन पढ़ते हैं और उसके बाद में आप जो है अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप आत्मा में प्रार्थना करना शुरू करते हैं. So it might be possible when you pray in the Spirit in the church or wherever you are, you start to sing a song or you start to pray and then you continue. अकेले in होंगे tongues. तो आपको आत्मा में पहुंचने में हो सकता टाइम लगे थोड़ा, If you are alone, it may take time to reach in the Spirit. लेकिन यदि आप 2-4 लोगों के साथ हैं और जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, आप तुरंत मान लो प्लेन के अंदर बैठ जाएंगे और प्लेन उड़ने लगेगा. So if you are with 3 or 4 people who are already in the prayer atmosphere, you will find that atmosphere and you will fly high. हालेलुया. Hallelujah. तो आत्मा में प्रार्थना करने वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा मुश्किल से मेरे हिसाब से कभी 15 मिनट से आधा घंटा या पौन घंटा लगता है उस परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास, ताकि हमको अनुग्रह और दया प्राप्त हो. So to a person who pray in the Spirit takes around like half an hour or 45 minutes to get into the presence of the most high God. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. इसलिए आपको एक दूसरे के साथ प्रार्थना करना सीखना है. So you need to learn how to fellowship इसलिए with पति each पत्नी को other. साथ में मिलकर प्रार्थना So करना है. husband and wife should pray together. इसीलिए बच्चों को माता पिता को साथ में मिलकर प्रार्थना करना है. And kids and the parents need to pray इसलिए together. फैमिली लाइफ की प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट And है. therefore family prayer is very इसलिए important. जब चर्च इकट्ठा होता है प्रार्थना करने के लिए, आपका यहाँ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक लकड़ी ज्यादा देर नहीं जल सकती, लेकिन बहुत सारी लकड़ियां जब इकट्ठी होती तो एक लौ पैदा करती है. So when the church gathers to pray, you need to come together and pray. Because if one stick is only burning, if one stick is burning, then बच्चे लोग जितने it will Sunday not school last for long. आमेन. हालेलुया. Hallelujah. जब आप मान लेते हैं अगले दिन आपकी ड्यूटी है, हो सकता है आप पूरी रात ना बैठ सके, आप आधी रात के लिए आइए, कुछ समय बैठिए, और एक दिन आएगा पूरी रात भी बैठने पाएंगे. If there is a night prayer and next day you have to go for your office, you can sit for some time. The day will come, you will sit whole night also. आप मुझको पूछेंगे, पगारे साहब आप बताइए आपने कितनी प्रार्थना किया, इतनी बड़ी बड़ी बात करते हो आप. So you will ask me, Pagare sahab, you are doing so huge, great things. मेरी before पत्नी us." गवाह है, बाद में मेरे बच्चे. And auntie is the witness of it, and then the जब kids. ये छत नहीं डली थी, हम 96 में यहाँ शिफ्ट हुए, We shifted here in 96 here. और 96 से 2006 में हमारी छत डली. And 2006, this roof was constructed. जोशुआ उस समय 3.5 साल का हम यहाँ लेकर आए थे. And when at that time, brother और Joshua was प्रिंस just 3.5 years. 2001 में हमारे परिवार में यहाँ पैदा हुआ. And Joshua was that prince was born in 2001. जब हम 96 में यहाँ आए थे, यहाँ बहुत दुष्ट आत्माओं की शक्तियाँ थी. And when we came here in 96, the demonic power, possession, or influence was much here. मैं आपको बताऊं 96 से लेकर 2006 तक कम से कम 300 से 500 पूरी रात की प्रार्थनाएं, पवित्र आत्मा गवाह है, स्वर्गदूत गवाह है, इस कमरे के अंदर नीचे हमने किया है. From 96 to 2000, around 300 to 500 आपके पास prayers, जब all day प्रॉब्लम्स prayers आते we हैं, did. आप क्या कैसे उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करते मैं नहीं जानता. So when problems come to you, how do you deal with it? I do not know. लेकिन यदि आप पूरी रात प्रार्थना में बैठेंगे ना, मैं जानता हूं आपके पास उत्तर कुछ ही दिनों में लौट आएंगे. But if you will spend the whole night in prayer, I आप know you बोलेंगे will, कि your आप prayers will अकेले be प्रार्थना answered. करते थे क्या? So you will ask, were you alone to pray? नहीं नहीं नहीं, मैं कई बार एक ब्रदर पास्टर थॉमस जॉन है, उनको बुला लेता So था. sometimes I used to call brother Thomas John with me. एक अफ्रीकन ब्रदर थे रिचर्ड वानियोनी करके, लगभग 6.5 फीट के, वो कई बार साकेत नगर से मेरे पास आते थे. And sometime brother Richard, an African guy, used to pray with me. एक अफ्रीकन और ब्रदर थे टाइटस करके, वो मेरे पास आते थे. And one another guy, African guy, brother Tidy, used to जब join हमारी with me. शादी हुई थी तो जॉन अडाउ नाम के एक ब्रदर है, अभी वो बिशप बन गए अफ्रीका के अंदर, वो भी मेरे साथ में रात रात प्रार्थना करते थे. So one of the person who now become Bishop John Nadao, now he used to pray with रॉबर्ट me. मोंगे करके एक अफ्रीकन ब्रदर है, थोड़ा यहाँ से समस्या है उसके साथ में, लेकिन वो भी मेरे साथ कई बार पूरी रात की प्रार्थना किया. And Robert Monge brother, he used to pray with me for whole night. और भी कई ऐसे 7-8 कम से कम मेरे प्रेयर पार्टनर्स थे, जिनको मैं एक बार में नहीं अलग अलग समय बुलाकर पूरी रात की प्रार्थना यहाँ करता था. So like that, there were 6, 7, 8 person who used to join me in the prayer, and we used मेरे to अंदर pray for the प्रार्थना whole का एक night. क्रेज था. And there was a craze in me for the prayer. और
मेरी पत्नी के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, उसने कभी नहीं बोला कि तुम मुझे टाइम नहीं देते और प्रार्थना ही करते रहते हो। मैं ऐसे पत्नियों के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं जो अपने पति को सेवकाई के अंदर पूर्ण रीति से आजादी देती है। And never pastor's wife talked about it, and pastor is thankful for such wives who are helpful to their हमारे शादी के husbands. 33 साल हो गए, उसने आज तक ये वाक्य मुझसे नहीं बोला कि तुमने आज तक मुझे कोई टाइम नहीं दिया है। And after 33 half years, she never complained about it. यदि आप पत्नी हैं और आपके पति यदि आपको टाइम नहीं देते, आप प्रार्थना करिए कि वो आपके साथ टाइम गुजारे। If you are a wife and your husband is not spending time with you, you need to pray. आपको बताऊं मैं, एक छोटी चीज के लिए भी प्रार्थना कीजिए। To small and tiny पति पत्नी के these समागम के particulars लिए also you प्रार्थना need to कीजिए, pray. शारीरिक संबंध के लिए प्रार्थना कीजिए। You need to pray for your physical relationship हाँ, also. क्योंकि परमेश्वर छोटी छोटी बातों में भी इंटरेस्टेड है। God is interested in your tiny issues हालेलुया। also. ये जगह पर जब हम इतनी प्रार्थनाएं की, उसके बाद जब ये चर्च नहीं बना था, यहाँ एक हॉल था, हमने 72 घंटे की प्रार्थना 10-12 लोगों के साथ And किया। when this hall was not created, we prayed for 72 hours. 24 घंटे की प्रार्थना We किया, prayed for 24 12 hours. घंटे की We प्रार्थना prayed for 12 hours. 6 घंटे की प्रार्थना We prayed किया, for 6 hours. 2 घंटे की प्रार्थना We prayed किया, for 2 hours. आधी रात तक प्रार्थना We किया, prayed for midnight. सुबह के वक्त प्रार्थना We किया। prayed in the morning. कई बार पिछले सालों में हम लीडर्स लोग उठ करके आते थे, सुबह 5 से 6 या 7 बजे तक यहाँ प्रार्थना करते थे। And the leaders used to come early morning 5 to 6. We used to pray here. और जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, उनके साथ एक बहुत जरूरी चीज ये कि उनका हृदय लोगों के साथ प्रेम करने वाला, सहने वाला, धीरज धरने वाला हो। And the quality of the praying people is that they are patient and they keep people and they do not hurt others. आज जितने लोग मेरे साथ प्रार्थना की है, वो सारे लोग अफ्रीका वाले अफ्रीका चले गए। Those who prayed for me, they went to the Africa. कुछ पास्टर थॉमस जॉन जो है वो आपका ये माता मंदिर के अंदर और दूसरी और जगहों पर वो कलीसियाएं लेते और बाइबल स्कूल चलाते। So there is Pastor Thomas John, like near Mata Mandir area, he takes the church and he takes the Bible परमेश्वर classes. आपके जीवन के अंदर प्रार्थना का आत्मा आपको दे करके आपके घर के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आना चाहता है, लेकिन उसके लिए आपको प्रार्थना हेतु समर्पण करना होगा। God, by giving the spirit of the prayer, wants to bring a prayer life in your life, but you need to submit your मैं धन्यवाद to देता हूं God. प्रभु का, हमारे चर्च में कुछ लोग हैं जो अभी पूरी रात की प्रार्थना अकेले में करना शुरू किए हैं। And I thank God there are people in our church who started to pray whole night. कुछ लोग सुबह उठ के करते हैं, लेकिन प्रार्थना एक बहुत बड़ा कार्य है प्रियो। Some people do in the morning, but prayer is a huge task. अब प्रार्थना में यहाँ पर लिखा है कि आत्मा में प्रार्थना करते रहो। And here it is a pray in the spirit. आत्मा में प्रार्थना Pray in करना। the spirit. आत्मा में प्रार्थना करने कैसे आप करेंगे? How you can pray in the spirit. कुछ पॉइंट्स है जिसको मैं मनन कर रहा था, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। And there are some points which I कई was बार पवित्र meditating. आत्मा आपको पश्चाताप में लेके जाएगा। Sometime Holy Spirit will take ये you to हमने पिछले repentance. सप्ताह देखा। This we learned in the last week. कई बार पवित्र आत्मा आपके मन को तोड़ेगा और आपके शरीर, आत्मा, प्राण, देह को परमेश्वर की वेदी पर समर्पण करने के लिए बोलेगा। And sometime Holy Spirit will break your heart and it will ask you to surrender it to the altar of the God. और कई बार परमेश्वर का आत्मा आपको आत्मा में प्रार्थना करने में धन्यवाद में लेकर जाएगा, फिर स्तुति में लेकर जाएगा और फिर उपासना के चरम सीमा तक लेकर जाएगा। And sometime the Holy Spirit will take you in the prayer to the thankfulness and then worshiping and to the finest or the highest level of the worship. कई बार पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना करने के अंदर छुटकारे में और सुरक्षा की प्रार्थना में लेकर जाएगा। And sometime Holy Spirit will lead you into the deliverance or in the क्योंकि आप rescue. आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं। Because you are praying in the कई spirit. बार आत्मा में प्रार्थना करने पर आप अन्य भाषा में बोलते जाएंगे और आप डांटने जैसे एक गुस्सा करेंगे। And sometime praying in the spirit, you will start to command or take the authority of the और thing. वहां पर पवित्र आत्मा दुष्ट आत्माओं से डील कर रहा होगा। And there Holy Spirit would have been dealing with the demonic शैतान की powers. शक्तियां वहां से भाग रही होंगी। And demonic power would be आत्मा living में that प्रार्थना place. करने वाले लोग जानते हैं कि वो आत्मा क्या कर रहा है। And people who pray in the spirit, they know what Holy Spirit is doing there. कई बार आत्मा में आप प्रार्थना करते हैं, एक से ज्यादा लोग होते हैं, आप सहमति की प्रार्थना में जाते हैं। Sometime when you pray in the spirit and people are with you, you pray with agreement. जैसे हम 72 घंटे की प्रार्थना में थे, जब किसी गुरु की शक्ति हमारे ऊपर जादू टोने की आई, हम सब ने मिलकर सहमति किया कि हम उनके विरोध में पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा युद्ध करने जा रहे हैं। So while we were praying for 72 hours, we pray in the agreement against a demonic power working
from somewhere and we prayed into agreement. हालेलुया Hallelujah. 4 घंटे लगे It took 4 hours ये for ऐसा us. नहीं है कि यीशु नाम से भाग जा दुष्ट आत्मा It was not like get away demon in Jesus' ये name. वो वाला युद्ध नहीं है प्रियो This was not a कई बार such मेरे और battle or आपके लाइफ warfare. के युद्ध जो है वो रियल है There are real warfare in our और life. शैतान या परमेश्वर इन दोनों के ऊपर डिसीजन होता है आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा कौन आपको लीड करेगा कौन आपको ब्लेस करेगा And in such warfare, it depends upon your prayer who will lead, whether Father God will lead you or the demon. लेकिन आप जो भी प्रार्थना करें इस बात की आपके अंदर 100% गारंटी होना चाहिए मैं आत्मा में प्रार्थना कर रहा हूं But whatever do, you should be sure 100% that I am praying in the Spirit. कई बार यीशु मसीह जो है जो प्रभु की प्रार्थना हमको सिखाया वो प्रार्थना जब करता था वो प्रार्थना में पुराना नियम की प्रार्थनाएं शामिल थी So when Jesus used to pray the Lord's Prayer, in that prayer the Old Testament prayers were तो also हमारी included. प्रार्थनाओं में परमेश्वर का वचन बोलने वाली प्रार्थना होना चाहिए So in our prayer, the word of God should be there. जैसे उदाहरण के लिए यीशु ने पिता बोला So in prayer, Jesus said, Father God. आप लिखना चाहे तो लिख ले मलाकी 1:6 पहला इतिहास 29:13 में परमेश्वर पिता को पिता बोला गया है So in Malachi, you can write what Jesus said. He said, Father God. मलाकी 1:6 और पहला इतिहास 29:13 Malachi 1:6 and First Chronicles 29:13. और जैसे तेरा नाम पवित्र माना जाए So it is said, let whole out be thy name. और वो पवित्र माना जाए जो पवित्र शब्द है वो यीशु मसीह ने निर्गमन उसका 34वां अध्याय 5 और 6 पद से लिया है जहां पर लिखा है मैं यहोवा यहोवा मैं दया करने वाला करुणा करने वाला क्षमा करने वाला निर्दोष को किसी प्रकार से दोषी ना ठहराने वाला हूं So hallowed by the name where Jesus said, let your holy name be taken, Lord, hallelujah. The name which gives us the grace, the Hallelujah. name forgives our sins, the name which removes our guilt. जब आप says the परमेश्वर Lord. के इन गुणों को बोलते हैं कि तू पवित्र है इसका मतलब तू दयालु है तू अनुग्रहकारी है तू विलंब से कोप करने वाला है तू तरस खाने वाला है तू क्षमा करने वाला ये सारे गुण एक शब्द के अंदर पवित्र में आते हैं So when we say, Lord, you are holy, in that included the qualities of God, like you are forgiving, Lord, you are gracious, Lord, you are merciful, Lord, you are kind, good, kind मलाकी Lord. 1:11 भी कहता है परमेश्वर पवित्र है In Malachi 1:16 says, और तेरा राज पूरी पृथ्वी पर आए ये भजन संहिता 103 के 19 में लिखा है and Psalms 103 verses 19 says, let your kingdom कि come, Lord. परमेश्वर का राज समस्त पृथ्वी पर है The kingdom of God is in the whole earth. हालेलुया Hallelujah. और यही बात भजन संहिता 24:1 में लिखा है जगत और उसकी भरपूरी परमेश्वर की है In the Psalms 24:1 says, the fullness of God in the whole earth and the हम कहते हैं आज की दिन भर की रोटी हमें दिया कर ये नीति वचन 31 के 8 में लिखा है And Proverbs 38 says, give us the daily bread. It's written in Proverbs 30 का 8 38. माफ कीजिए 30 का Proverbs 8 38. नीति वचन 30:8 Proverbs 38. वहां पर लिखा हमारी दिन भर की रोटी हमें दिया And कर it is give us the daily bread. और फिर क्षमा करने के विषय में जब हम कहते हैं तो परमेश्वर क्षमा करने वाला है So we talk about the forgive. God is our forgiving God. यूसुफ ने अपने भाइयों को क्षमा किया Joseph forgave his यीशु ने brother. अपने शत्रुओं को क्षमा किया Jesus forgave his enemies. हालेलुया Hallelujah. हमें भी अपने आप को क्षमा करना है दूसरों को क्षमा करना है और परमेश्वर से हमको क्षमा लेना है We need to forgive ourselves to others and we need to take the forgiveness from the God. हमें परीक्षा में न ला ये उत्पत्ति 3 अध्याय से प्रभु ने वाकिया लिया है जहां परमेश्वर के वचन को लेकर शैतान ने परीक्षा किया From Genesis 3:6 to 10, do not bring us to temptation. We read from this verse. और 4 अध्याय में हाबिल ने जब चढ़ावा चढ़ाया कैन ने उसको मार डाला वो परीक्षा थी उसके जीवन की And the 4th chapter we read the temptation that Habil. तो हम and ये कहते Cain प्रभु saw. हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा ये पुराने नियम के कुछ कोटेशंस थे जो यीशु ने सिंपल प्रार्थना में डाला So when Jesus said the whole prayer, it was based on the Old Testament prayers. क्योंकि राज पराक्रम महिमा सदा तेरी है ये वाकिया जब सुलेमान को राजा दाऊद राज सौंपने वाला था उसको समर्पण की विधि में उसने पहला इतिहास 29 अध्याय के 10 और 11 वचन में बोला So when we pray, let the glory and honor be to your name, it was based on the first Chronicles इसका मतलब जब आप 29 verses प्रार्थना 10, करते हैं 11. आपकी प्रार्थना में परमेश्वर का वचन होना बहुत जरूरी है It means whenever you pray, the word of God should be there. वचन नहीं होगा तो आपकी प्रार्थना भूसे के समान गिर जाएगी So if word is not there, then your Check prayer करें अपनी will be prayer like life dust. को। Check your prayers. और मैं ये कहता हूं कि मैं जब से आत्मिक रीति से प्रभु का बेटा बना हूं मैं बहुत कम दूसरों की प्रार्थना पर आधारित रहा हूं Since the day I become the Father's God's son, I have not depended on others' prayer.
लोग मेरे लिए करते ही है, मेरे लिए सौभाग्य I'm है। thankful that people pray थैंक for यू सो me. मच, आप मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। Thank you so much for praying for me. लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि मैंने बहुत ज्यादा प्रेयर रिक्वेस्ट देता रहता हूं, मेरे लिए ऐसा करे, मेरे लिए वैसा करे। नहीं, क्योंकि जब परमेश्वर ने ये प्रिविलेज हमको दिया है बाप बेटे के रूप में, बाप बेटी के रूप में, हम उसके पास जाएं, बैठें, अपने मन की बात उसको बोलें, उसकी सुने, और निश्चित रूप में वो अद्भुत काम करेगा यीशु के नाम से। And that privilege is given to us that we are the son of Father God and we pray to him and we should go and listen to him. हालेलुया। Hallelujah. आत्मा में प्रार्थना करना सीखे। Learn to pray in the spirit. वचन के द्वारा प्रार्थना, Praying to the word, एक दूसरे के साथ सहमत होकर प्रार्थना, agreeing with other and praying, और छुटकारे और सुरक्षा की प्रार्थना, praying for the deliverance and the protection, और आपका जो है वो प्रभु को धन्यवाद स्तुति देने वाली प्रार्थना, a prayer to praise and thanks to the समर्पण Lord, करने वाली प्रार्थना, a prayer for dedication, पश्चाताप करने वाली a prayer प्रार्थना। for repentance. इसके अलावा कई बार परमेश्वर आपको दूसरे लोगों को बोझ देगा, वो पिछवई की प्रार्थना है। And sometime God will put some burden in you. That will be a prayer for intercession. मान लो प्रभु मुझे अशीम के लिए बोझ देगा, For example, if God give me अब मैं burden ये for praying कहूंगा for प्रभु Brother अशीम Asim, को आशीष दे, उसके साथ रहे, उसकी मदद कर, तो मैं सोचता हूं ये प्रार्थना तो एक जनरल प्रार्थना है। and if I pray for Brother Asim, God bless him, protect him. This is a general prayer. लेकिन जब प्रभु मुझे ये बोझ दे रहा है, अशीम का चित्र मुझे दिखाया, चेहरा दिखाया, या उसका नाम मेरे विचारों में डाला, तो मुझे क्या करना चाहिए? So if God is showing the picture of Brother Asim, then what मुझे I need अन्य to do? भाषा में प्रार्थना करना I चाहिए। need to pray in the यस लॉर्ड। प्रभु अशीम कहीं फेथ में स्ट्रगल कर रहा है, मैं देखता हूं, यीशु के नाम से उसके फेथ को तू बलवंत कर प्रभु। If Brother Asim is struggling in his faith, then I need to pray, Lord, strengthen his faith. प्रभु कुछ बीमारी का सामना कर रहा है, उसकी बीमारी से उसको छुटकारा दे प्रभु। If he's suffering from any sickness, relieve him, Lord. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर आपको अन्य भाषा बोलने पर जो अनुवाद देगा या विचार डालेगा, उसको कैप्चर कर ले और दूसरों के लिए वैसी प्रार्थना करना शुरू करें। While praying in tongues, God will put some thoughts in your mind, need to capture and need to pray. मुझे कई बार प्रभु ने ऐसे नाम दिए जो कई बार मुझे पता ही नहीं वो लोग कौन है। And sometimes God give me some name, I do not know who प्रभु they केवल are. इतना बोला, उनमें से कुछ लोग सुसाइड करने जा रहे हैं। And just say, God said me they were उनके लिए they were प्रार्थना about किया, to मुझे नहीं suicide. पता वो सुसाइड से छुटकारा पाए कि नहीं, लेकिन प्रभु ने मुझे बोझ दिया, मैंने बोझ के साथ उनके लिए छुटकारे की प्रार्थना I do की। not know whether they were saved or not, but God gave me, but I prayed हालेलुया। for them. चर्च हमको प्रार्थना की आत्मा से परिपूर्ण होना पड़ेगा। Church, we need to pray, we need to be filled with the prayer of मैं prayer या spirit. कोई भी लीडर दुनिया का आपके हृदय को प्रार्थना का हृदय नहीं बना सकता जब तक आपके अंदर आत्मा में प्रार्थना करने की इच्छा जागृत ना हो जाए। Whether I or any other leader cannot make you a praying man until unless the desire comes from your side. आप ड्यूटी जाने के पहले प्रार्थना करें, You can pray before you go to office. सोने के पहले प्रार्थना करते Before हैं, sleeping you can pray. मध्य रात्रि में उठते मध्य रात्रि में कुछ क्षण की प्रार्थना करें, Midnight you wake up, you can pray that time. खाना खाते समय प्रार्थना You करें, can pray the eating time. गाड़ी चलाते समय प्रार्थना While riding करें, you can pray. खाना बनाते समय प्रार्थना While करें, cooking you can pray. पत्नी से बात करते हुए प्रार्थना While करें, talking to your पति wife से you can बात pray. करते हुए While talking to प्रार्थना your husband you करें, can pray. बच्चों से बात करते हुए प्रार्थना करें, While talking to your kids you can pray. कुछ लिख रहे हैं ड्यूटी पर प्रार्थना करें। While you're writing you रेवे can रेवे pray. नमाना मासा। हाँ, क्या हो गया भाई? रकालाबा शलबर लिखते जाएं। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी के अंदर वो काम करेगा जो पहले आपने कभी नहीं किए। And the Spirit of God will work in such a way that nothing has been happened earlier. पहला जो तरीका है प्रार्थना का, आत्मा में प्रार्थना करना। The first thing is praying in the Spirit. ना इसमें आप सफल नहीं हो पाएंगे, If you are not succeed in this, नहीं इसमें आप सफल नहीं हो पाएंगे। you might not succeed in this. मैं जो दूसरा तरीका बता रहा हूं उसके बाद ये तरीका आता है, So second method that I'm sharing now, after this the first परंतु come. मैंने पिछले सप्ताह इसको बांटा था, इसलिए अब मैं पहले इसको बांटा। So first time I already shared in the last week, that's why I said the तो first इतनी one. सारी प्रार्थनाओं की डिटेल्स आपको दी जा रही है, ये केवल आपको ज्ञान नहीं बांट रहा हूं मैं। So the prayer detail, I'm not just sharing my knowledge. यदि आपको ज्ञान लग रहा है तो प्रेज द लॉर्ड उसके लिए। If you are understanding just the knowledge of the लेकिन words, जब please. आप प्रार्थना के स्त्री और पुरुष बनने की इच्छा करेंगे, ये जानकारियां आपके लिए आत्मिक रूप में आपको ब्लेस करने वाली होंगी। But if you are desiring to become a prayer man or woman, this will help you so much. आपके पति आपको कुछ बोल देते, पत्नी कुछ बोल देते हैं, आप जिद्दोजहद ना करें, बस मन को भारी लेकर प्रार्थना करना शुरू करें। If your husband or wife speaks against you, just need to pray. हालेलुया। Hallelujah. हन्ना की सौतन थी, धन्यवाद हो आपकी कोई सौतन नहीं है। Hit another woman to condemn her, but you do not have that. हालेलुया बोल दीजिए। प्रेज गॉड। Praise God. वो सौतन होने के कारण, टूटे मन के कारण प्रार्थना की।
And the Elkanah is the another wife also. तो That's आप why भी that तो was पति पत्नी bringing के a broken heart. टूटे हुए शब्दों के कारण प्रार्थना कर सकते हैं। And you can pray with a broken heart too. हालेलुया। Hallelujah. जब आप टूटे शब्दों को लेकर प्रार्थना करेंगे, मैं निश्चित रूप में कहता हूं, यदि प्रभु शाऊल को नए नियम का या पुराने नियम का बदल सकता है, आपके पति को वो बदल सकता है। You need to pray with the broken heart. If God can change the Saul of the Old Testament and the New Testament also, यदि He can change प्रभु your husband also. अय्यूब की मूर्ख पत्नी को दोबारा आशीष देखकर कही होगी, वो यहोवा ने लिया, यहोवा ने दिया, वो दुबली आशीष मिलने पर बोली है। And the Job's wife, after seeing the double portion of the blessing, she might have said, God has taken, God has given. पहले तो बोल रही थी मर जा, And earlier she was saying, die. Speak against मर the जा। Lord. Die. तू भी मर जा, You too खुदा die. खुदा करते रहता, मर जा। You speak God, God, you too die. लेकिन जब दुगनी आशीष मिली होगी, But when the double portion ऊंटे blessing came डबल हो upon गए, her, बकरियां डबल हो गई, and the camels and the goats doubled, 10 बच्चे वापिस आ गए। the 7 अरे and 10 प्रभु तूने children दिया, came back. तूने लिया, मेरा पति जो कह रहा था वो सही है। And then she said, whatever you gave, you take, Father God. You are, my husband was पता है telling वो right. मूर्ख स्त्री से बुद्धिमान स्त्री बनी होगी। She became a foolish woman to a wise woman. लेकिन पतियों ध्यान दो, यदि Careful आप भी एक husband. मूर्ख पति है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ के ऊपर ऑलरेडी है। Be careful, husbands, if a foolish wife is there. There are लेकिन many यदि आप problems प्रार्थना surrounding की you. आत्मा से परिपूर्ण हैं, But if you are filled with the हर praying चीज को spirit, लेकर आप प्रभु से निवेदन करते हैं, you are praying to the Lord. ओ मैं कहना चाहता हूं, यीशु मसीह आपको अपनी छत्र छाया में रखा है। God has kept you in बाइबल His को ध्यान shade. से पढ़िए। Read Bible very carefully. जब आप बाइबल को पढ़ेंगे ना ध्यान से, 1 कुरिन्थी 11वें अध्याय के अंदर, जो पति मूर्ख की कैटेगरी में आते, पत्नी तो चलो है तो प्रेज द लॉर्ड उसके लिए, वो तो जल्दी बदल जाएगी पति को देखकर, लेकिन यदि कोई पति मूर्ख की स्टेज में है ना तो ध्यान देना। So 1 कुरिन्थी 11वें अध्याय के अंदर लिखा है, पत्नी का सिर पति है। So in the 1 Corinthians 11 says the head of wife is husband. अब पति का सिर यीशु मसीह है And the head of the husband is Jesus और Christ. यीशु मसीह का सिर परमेश्वर है। And the head of Jesus Christ is the Father God. हाँ, अब यदि पति ने यीशु को अपना सर करके नहीं माना है, मूर्खता में जी रहा है, तो ध्यान देना पत्नियों, ये आपका काम है कि आप प्रार्थनाओं से मूर्ख पति को बुद्धिमान पति बनाएं। If the husband has not considered Jesus as his head, then you wife need to pray for your husband. ब्रदर so he डीजीएस change दिनाकरण his life. ऐसा कहते हैं। And brother D.J. Dinakaran used to say this. एक बार की बात है, एक बहुत शराबी पति था And there was a drunkard person. और ये पत्नी को बहुत मारता He used to था beat his wife. और ये पत्नी बहुत प्रार्थना करती थी, His wife used to pray much. प्रेयर रिक्वेस्ट किसी को नहीं देती थी, She did not used to give the prayer क्योंकि request. उसको पता है मेरी बेइज्जती होगी। She know like, I will be insulted. रात रात घुटने टेक कर प्रार्थना करती थी। She used to bend knees and she used to pray. उसका पति कई बार इधर उधर पड़ा रहता था, खबर आती थी, वो ढूंढ कर ले आती थी, पति को वहां सुला देती थी और प्रार्थना करती थी। Sometimes her husband was found in the streets, but she used to bring her and she used to एक बार pray. वो गटर में सोता हुआ मिला, And her husband was found in the gutter. सुअर नीचे था और उसका सिर उसके ऊपर था, He was lying on the pig. पूरा गटर के अंदर में कीचड़ से भर गया था He was completely like dirt with full of dirt. और फिर वो उठा करके लेकर के आई, Then she brought her from there. उसके कपड़े बदले, उसको नहलाया, उसको कुछ नहीं पता, वो बहुत भयानक रीति से पिया हुआ था She changed her clothes and then a new clothes or washed her. और उसके बाद उसको जिस खटिया पर उसने लेटाया वहां रात में प्रार्थना करना शुरू करी, And she laid on a cot and she started to pray. प्रार्थना करती गई। She prayed. ऐसा कई रात कर चुकी थी। She did many times. अचानक 6 बजे उसकी नींद खुली, At 6 a.m. she उसका wake up. नशा उतर गया, That person वो घुटने पर आकर drunkenness, बैठ गया, and he sat बोलता on है the कि bed मैं on knee. तेरे यीशु को प्राप्त करना चाहता हूँ। And that person said, I रोने wanted to लगा, receive your Jesus. पश्चाताप किया, He cried. He यीशु को repented. ग्रहण किया He accepted Jesus. और दोनों ने मिलकर कुछ देर तक प्रार्थना किया And both of them prayed for और some time. एक वो आशीषित परिवार हो And गया। that couple become a blessed couple. आप निराश कभी ना हो, Do not be disappointed. निरंतर प्रार्थना करते रहे, Continue in prayers. निरंतर प्रार्थना करते Continue in रहे। prayers. हाँ, एक चीज जरूर है कि यदि आपका पार्टनर वे विचार में गिर गया है तो फिर उसके लिए
प्रभु से ही आप सलाह ले सकते हैं। If your husband or wife fall in adultery, you need to take consultation from बट God जब only. तक वो व्यभिचार में नहीं गिरा है, If it is not in आपके adultery, पास आशा है, you have a आप hope. प्रार्थना कर सकते You हैं। can pray. उपवास की प्रार्थना, You can fast. धन्यवाद की प्रार्थना, You can thank. आंसुओं की प्रार्थना, You can pray with स्तुति tears. की प्रार्थना, You can pray with praise. मध्यस्थता की प्रार्थना, You can pray with intercession. ओ प्रभु सुनेगा, He will answer. प्रभु जवाब देगा He will answer. और बदलेगा। He will change. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. आत्मा में प्रार्थना करना। Praying in the spirit. नंबर 2, Second point, आत्मा से प्रार्थना करना। praying through the spirit. आत्मा से प्रार्थना Praying करना। through the spirit. पहला कुरिन्थियों 1 Corinthians 14वां अध्याय chapter 14 और उसका हम पढ़ेंगे 13, 14, 15। from 13 onwards. पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय और उसका 13, 14, 15। इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। For this reason, anyone who speaks in a tongue should pray that he may interpret what he says. इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, For if I pray in tongue, my spirit prays, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। but my mind is unfruitful. अतः क्या करना चाहिए? So what shall I do? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा I will pray with my spirit, और बुद्धि से भी प्रार्थना but करूंगा। I will also pray with my mind. आत्मा से गाऊंगा I will sing with my spirit, और बुद्धि से भी but गाऊंगा। I will also sing with my ओके, यहाँ mind. कहता आत्मा से प्रार्थना करूंगा, I will pray with my spirit. आत्मा से गाऊंगा। I will sing with my spirit. नाउ जो इंग्लिश का ट्रांसलेशन है आपने जो अभी भाई के द्वारा पढ़ा, और जो आपका एम्प्लीफाइड ट्रांसलेशन है, सब में विद द स्पिरिट लिखा, विद माय स्पिरिट लिखा है। And the version that it was NIV, but in the Amplified said, with the Spirit it is विद written. माय स्पिरिट, With by Spirit. मेरे आत्मा से, By my Spirit. मेरी आत्मा से, By my Spirit. मेरी आत्मा से। By my Spirit. आपका शरीर शायद आपका साथ ना दे, Your body might not help you, आपको प्रार्थना करने की इच्छा हो या ना हो, whether you have a desire to pray or लेकिन जब not. आप आत्मा से अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगते हैं, आपके प्रार्थना का जो स्तर है वो लेवल ऊंचा हो जाता है। But when you start to pray by the Spirit, your level goes up. हालेलुया, Hallelujah. आत्मा से प्रार्थना करना। When you pray through the जब Spirit, आपको कुछ नहीं समझ में आए, आत्मा से प्रार्थना करिए। when you do not understand, need to pray जब from the आपको Spirit. प्रभु की इच्छा जानना हो, आत्मा से प्रार्थना When you करिए। need the will of the Father, need to pray in the Spirit. जब आपको लग रहा है कुछ गलत हो रहा है, आत्मा से प्रार्थना And करिए। if you find something wrong is happening, you need to pray in the Spirit. जब आप आत्मा से प्रार्थना करते हैं, वहां पर आप परमेश्वर की इच्छा में प्रार्थना करने लगते So हैं। when you pray in the Spirit or pray with the Spirit, you pray in the desire of the Father. रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय Romans 12. और उसके 26-27 में लिखा है, हमारी दुर्बलता में हमको नहीं पता प्रार्थना कैसे करना चाहिए, परंतु पवित्र आत्मा आहे भर भर के प्रार्थना करता है। And in Romans 8:26 it says, in the same way the Spirit help us in our weakness. We do not know what we ought to pray, but the Spirit Himself intercede for us with groans that word cannot express. हाँ, और वहां लिखा है वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। And it is written that He intercedes for the saints in accordance with the God's will. हाँ, मनों का जांचने वाला जानता है आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। And He who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints in accordance with God's will. अच्छा, अब कभी कई लोग क्या करते हैं, And sometimes what people do, मुंह बंद कर लेते हैं, they shut their mouths. बैठ जाते हैं। They sit. पवित्र आत्मा प्रार्थना कर रहा है ना, Holy Spirit is praying for me. हालेलुया। Hallelujah. हाँ, मुंह बंद करने के लिए कुछ समय पर प्रभु बोलेगा, And God लेकिन will पहले ask sometime to shut अन्य your भाषा mouth. में बोलिए। But you need to pray in the tongues first. मैं एक पुस्तक पढ़ा था करीब 5-6 साल पहले या 7-8 साल पहले करीब, I read a book 5 years, 6 years केनेथ back. ई हैगन की Kenneth E. Hagin's book. प्लान, पर्पस एंड परस्यूट। Plan, Purpose and Pursuit. आज भी उपलब्ध है वो पुस्तक। Yeah, it's available. केनेथ ई हैगन प्रभु में सो गए। He died in Lord. रेमा मिनिस्ट्री के नाम से उनकी सेवकाई है। And his ministry is Rhema's ministry. एक रात को वो रात के कीड़े थे, रात को उठते थे, प्रार्थना करते थे। And he used to pray in the night. वो अपने आप को रात का कीड़ा बोलते He used थे। to call himself the night insect. तो एक रात को उठे और प्रार्थना करना शुरू किए।
And one night he wake up and he started दो to ढाई pray. घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना किए. For 2.5 hour he उनको prayed for एक the ही शब्द prayer मिला, time. उसका अनुवाद प्लान. Just one word he received in interpretation. Plan. प्लान Plan. प्लान Plan. प्लान. Plan. अगले दिन फिर प्रार्थना में गए, Next day also he prayed. फिर दो ढाई घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना किए, Next he prayed for 2.5 hours. फिर Times. अनुवाद मांगा. Then he asked for the interpretation. दूसरी बार उनको मिला उद्देश्य. Then he Purpose. received the word purpose. उद्देश्य. Purpose. तो पहला शब्द मिला योजना First was the plan. और दूसरा मिला योजना. Second was the purpose. तीसरी रात फिर प्रार्थना में गए, Third night he prayed. फिर प्रार्थना किया Then he prayed. और तब उनको शब्द मिला, Then he received a एक ही word. शब्द मिला, One word only. परस्यूट, पीछा कर, Pursuit. पीछा कर. Pursuit. अब प्रार्थना करने के बाद ये सोचने लगे प्लान, पर्पस एंड परस्यूट. Then he prayed, Lord, plan, purpose and pursuit. योजना, Plan, उद्देश्य purpose और उसका पीछा कर. and pursuing it. तब उन्होंने उसके ऊपर एक पुस्तक लिखी. And then he wrote a book on it. परमेश्वर हर व्यक्ति को पहले योजना देता है, वो कहते हैं, To everyone, God gives a plan. और उस योजना के पीछे उनका उद्देश्य होता है, वो And लिखते हैं. there's a purpose behind that plan. और वो लिखते हैं कि उस उद्देश्य के पीछे उस उद्देश्य से जुड़ा हुआ परमेश्वर का पीछा होता है हमारे दर्शन में. And we pursue God by following that plan and purpose in our life. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. मैं एक चर्च में 14 साल सेवा दिया एसोसिएट पास्टर के रूप में. I served as an associate pastor in that church for 14 कुछ years. परिस्थितियां वहां बिगड़ी There were some issues. और मैं 3 रात प्रार्थना में बैठा. I prayed for 3 nights. 11 बजे रात को बैठता था. उस समय छत नहीं थी यहाँ पर. 2001 की बात है और शीट वाला मकान था ये वाला, और पूरा पीछे का हिस्सा नहीं था, ये इतना ही हिस्सा हमारे पास था. So around 2001, the construction was not whole. I used to come and pray here. नहीं, यहाँ बैठा सामने Yeah, I sat here अंदर वाले रूम में. in the inner room. रात को 11 बजे बैठता था. I used to sit at सुबह 11 5 बजे तक 5:30 बजे तक प्रेयर करता था. till 5. I used to फिर pray. सो जाता था. Then I used to फिर sleep. मुझे भावना को 8 बजे ड्यूटी पहुंचाना होता Then था. uncle used to drop auntie at 8 और फिर o'clock. 10 बजे 11 बजे करीब मुझे बाइबल स्कूल में पढ़ाने जाना होता Or था. at 10 or 11, he used to पहली teach in the रात Bible जब मैं school. बैठा, First night when he sat for the prayer, प्रभु ने मुझको जो है सबोपदेशक की पुस्तक से बात किया. God talked to him from Ecclesiastes, 11वां अध्याय 11th chapter, 1 और 2 वचन. 1 and 2 verse. अपनी रोटी जल पर डाल दे, Put your bread on the तू water. बहुत दिनों के बाद उसे पाएगा. After many days you will able to अपने eat साथ it. एक वरन 7-8 लोगों को भाग दे. With you 7 or 8, you divide it. क्या जाने ये सफल हो या वो. Whether it is whether it will succeed or not. चेक किया मैंने, इसका क्या मतलब है. I checked it. What does it mean? प्रभु रोटी को जल में डालने के लिए बोलता है, मतलब अपने आप को प्रभु समर्पण के लिए बोल रहा है. So when God asking me to put the bread on the water, God asked me to dedicate myself. और फिर प्रभु ये कह रहा है, प्रभु मुझे 7-8 लोगों को देगा जिसके द्वारा से मैं उनके अंदर अपना इन्वेस्ट टाइम, प्रार्थना, वचन और भी जो कुछ है वो इन्वेस्ट करूंगा. And then God will give me 7-8 people in which I will invest my time and my energy. तब उन दिनों में डॉक्टर मैनिस मैथ्यू के पापा जिंदा थे. In those days, Dr. Manis Smith's father was alive. मेरे इन प्रार्थनाओं के बाद एक दिन मैं उनसे मिलने के लिए गया. After this prayer, I went and met him. और फिर उसके बाद उन्होंने कहा, मैं तुमको 5 परिवार देता हूं. And then he said, I give you 5 families. मेरा एक परिवार छठवा And my family was और 6th एक one. परिवार और आकर ज्वाइन किया. ऐसे हम 8 परिवार वहां आराधना शुरू की. And one more family joined us. ये In this लेकिन way बाद we में started. हुआ. This happened later on. फिर पहली रात में तो प्रभु ने वचन दिया. First night, God gave me the word. दूसरी रात फिर बैठा. Second night, I said 11 बजे again, रात से from 11 सुबह के PM 5:30 तक till 5 a.m. प्रभु ने आखिरी में एक वाणी बोली जिसको मैं सुन सका. God just put a voice in me and I could hear और that वो voice. वाणी थी, And that was a voice. तूने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुझे चुना है. You did not choose me, but I chose you. और तू जाकर के फल लाएगा और तेरा फल बना रहेगा. You will be fruitful and your fruit will last. और ये वचन लेने के बाद And after taking this word, प्रभु मुझसे कहने लगा God said to me मेरे मन के अंदर in my heart, कि तू जो कुछ कार्य आगे करने जा रहा है मैं उसको फलवंत करूंगा. whatever work you are going to do further, I'll bless that. तीसरी रात फिर बैठा, Third night, I said again. अकेला बैठा, I was alone. क्योंकि उन दिनों में जोशुआ छोटा था, प्रिंस नहीं था. Joshua was younger and Prince was not there. और फिर उसके बाद फिर प्रार्थना किया I prayed again और फिर कोई वचन नहीं मिला. and there was no word. मैं सो गया सुबह I slept और उसके बाद उठा. and then when I चलते wake up, फिरते धन्यवाद कर रहा था. जब मैं गाड़ी चला के जा रहा था, as I was riding the vehicle, I was thanking the Lord. पवित्र आत्मा कहने लगा, Holy Spirit said to me, डेविड
David, डेविड David, डेविड David, उस जगह पर तेरा समय पूरा हुआ। your time is completed at जो that लीडरशिप place. तुमने वहां देना था वो तुमने दे दिया। Whatever leadership you have मैं चाहता हूं कि you तुम have नया completed. काम करो। I want you to start a new कोई work. वचन नहीं था। There was no word. लेकिन प्रियो, जब आप आत्मा से प्रार्थना करेंगे और आत्मा में प्रार्थना करेंगे, ये दोनों प्रार्थनाओं से प्रभाव आपको जो मिलेगा, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर प्रभु आपके पास देगा और आपको गाइड करेगा। And when you will pray in the Spirit and you will pray with the Spirit, your prayer will be effective and you will find answers in your Hallelujah. prayers. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. अगले सप्ताह उस कलीसिया में मैं गया, Next day I went to the church. लीडरशिप को इकट्ठा किया I gathered the leaders और उसके बाद मैंने हाथ जोड़े और मैं जय मसीह की बोलकर निकल आया। and I thanked them and I lived. वहां से एक भी सदस्य उस चर्च का हमने नहीं लिया। I did not take even a single member from that बहुत church. सारे लोग मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते थे बैरागढ़, Many people were willing to लेकिन join एक in भी सदस्य Beragarh. नहीं लिया, But I did not take even one क्योंकि मैं single कलीसिया member. को तोड़ने वाला नहीं, कलीसिया को बनाने वाला व्यक्ति। Because I was not a church broker, but I was a church हालेलुया। maker. Hallelujah. प्रभु कलीसिया बनाता है, लेकिन कई बार हम लोग कलीसिया को तोड़ते हैं। And God creates the church, builds the church, but we break the church. प्रभु कभी नहीं चाहता कि हम कलीसिया को तोड़े। And God never wants that we should आप break the कुछ दिनों church. तक अकेले चलेंगे, लेकिन यदि आप सच में लीडर है, आपका प्रभाव रिलीज करेगा प्रभु। Some days you will walk alone, but God will release your impact. Amen. ये Hallelujah. वचन बहुत सारे लीडर्स के लिए भी है, And this word is for कई many सदस्यों leaders, के लिए है। for many members also. कई बार आप प्रार्थना करके अकेले चलेंगे, लेकिन प्रभु सही लोगों को आपको जोड़ता जाएगा, जोड़ता जाएगा, जोड़ता जाएगा, जोड़ता जाएगा। उन्हीं दिनों में से अशीम और इसका परिवार हमारे साथ आज तक है। Some days you will pray alone, but you need to walk with integrity, and God will aid people to you. And those days, brother Ashim and his family joined us. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. जब आप आत्मा से प्रार्थना करेंगे, आपकी आत्मा के द्वारा से प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा आपको जानकारियां देना शुरू करेगा। And when you will pray with the Spirit and through the Spirit and in your Spirit, you will have the information from लेकिन the अब Holy Spirit. सवाल ये आता है, And the question arises, ब्रदर ये तो आपने सीख लिया, मैं कैसे सीखूं इसको? brother, you have learned, how I can learn? हाँ, बहुत सिंपल है। It's very easy. जिस दिन आप प्रभु के पास जाते, गहरी इच्छा से जाइए Whenever you go to the Father God, go with कि a मैं प्रभु के desire. साथ समय व्यतीत I want करूंगा। to spend time with the Lord. आपके पास कोई दूसरा एजेंडा नहीं होना There चाहिए, should not be any other agenda. या छुट्टी लेकर बैठ जाएं, Take a leave and या then say, उपवास करें, take a fast also. प्रभु के साथ बैठने की इच्छा रखें। Keep a desire जब and आप sit वहां with the Lord. बैठेंगे, When you will sit in presence हो of the Lord, सकता है थोड़ी देर आपको कुछ गीत लगाना पड़े, it might be like you फोन should से गीत put लगा दीजिए, worship song you can बेनी हिन की use. आराधना लगा You can दीजिए, use the Benin's worship. या कोई और आराधना लगाइए, You can use other worship और also. पवित्र आत्मा को जैसे कमरे के अंदर आता है, उसको महसूस करिए कि वो मेरे साथ में है, मेरे अंदर है, मेरे ऊपर अभिषेक के रूप में है। And as the Holy Spirit descends on your room, you need to experience it that He is with you, He is working with you, and He is on you. हालेलुया। Hallelujah. एक गहरी बात बताएं, One secret I will share with you. आप में से कितने लोग ऐसे, मैं नहीं जानता, जब आप प्रार्थना करते आपको महसूस हो जाता है पवित्र आत्मा ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में आ गया है। I don't know how many of you experience the Holy Spirit is with you in that atmosphere. यदि वो एक्सपीरियंस आपने कर लिया, If you experience that, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आपके साथ है, आपके ऊपर है, ऐसा यूहन्ना 14 अध्याय 16-17 और प्रेरितों के काम 1:8 कहता है। and John 14:16-17 says, Holy Spirit is with you and He will not leave you. And when you pray, He comes with you. Holy Spirit is in you, Holy Spirit is with you, Holy Spirit is upon you. Holy Spirit is in you, He is with you, and He is upon you. हालेलुया। Hallelujah. ये पवित्र आत्मा की 3 प्रकार की सेवकाई है। And these are the 3 ministry of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा आपके साथ है, मतलब परमेश्वर आप तक अप्रोच कर रहा है। Holy Spirit is with you means God is approaching you. परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा आपके अंदर है, मतलब आप प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, आराधना के द्वारा, स्तुति के द्वारा उसको आप आराधना देते हैं, प्रार्थना करते हैं। Holy Spirit praying through you means you are praying, worshipping or praising God through the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा आपके ऊपर है, मतलब जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, तब चंगाई, छुटकारा या दुष्ट आत्माओं से छुटकारा प्रभु रिलीज करता है। When Holy Spirit is upon you, you are praying for others deliverance, for others getting healed. Praise the Lord. 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 प्रार्थना करने का कोई समय नहीं है, There's no time fixed for the prayer. लेकिन आपको सुबह का समय सबसे अच्छा समय है। Morning's time is the best time to pray. कुछ लोग रात में जगते हैं तो रात में जगें,
Some people who wake in the night, they can pray कुछ in the लोग night. सुबह यदि जल्दी उठते हैं तो आप सुबह जल्दी If उठते some people can wake early, you can pray in the morning. हैं। लेकिन आप एक प्रार्थना करने वाले पुरुष और स्त्री बने। You should be a praying men and women of God. ओके, आखिरी की बात, Last thing, प्रार्थना करने से आपके जीवन में क्या फर्क पड़ेगा? what impact it will bring when you pray? आपको पार्लर जाना बंद करना पड़ेगा। You will need to stop yourself to going to the parlor. मूसा प्रार्थना कर रहा था, उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। When Moses started to pray, the rays were coming out of his face. यीशु प्रार्थना कर रहे थे, उसके चेहरे से किरणें निकल रही When थी। Jesus was praying, his face was radiant. मेरे एक लीडर थे जो प्रभु में सो गए 3-4 साल पहले, डॉक्टर आर्च बिशप जोनाथन अंसार। One of my leader, Dr. Archbishop, he died. He rested in the Lord. और वो करीब 72 साल के थे, लेकिन उनकी स्किन एक बच्चे की तरह थी। He was 72 years old, but his skin was like a baby. और वो जब प्रार्थना करते, 8 मुर्दे जिंदा हुए थे उनकी सेवकाई में। In his ministry, 8 dead were raised. उन्होंने मुझे बिशप का ऑर्डिनेशन दिया He था। gave me the bishop's जब ordination. वो जीसस बोलते थे तो कई बार लोग गिर पड़ते थे, When he used to say Jesus, people used to fall. लेकिन उनके चेहरे पे एक विशेष रौनक थी। And there was a radiance on his face. वर्तमान में मेरे जो मेंटर है डॉक्टर एसआर मनोहर, In the present time, my present mentor, S.R. कई Manohar, घंटों तक वो परमेश्वर की प्रेजेंस में होते हैं। for hours and hours, he spent time with the आप Lord. यदि YouTube में उनको देखें, उनका चेहरा में 23 साल मतलब जब वो 23 साल के थे, भोपाल आया था, जब मैं उद्धार पाया था, जैसे था वैसे ही आज भी चमकवान उनका चेहरा है। While I was new in the Lord, the face that he was having, the radiant face, today also he is having the same radiant face. प्रार्थना करने वाले लोगों का बुढ़ापा प्रभु टाल देगा। Those who pray, their age will be like blessed. हालेलुया। Hallelujah. चेहरा नया लगने लगेगा, Their face will स्किन shine. दमकने लगेगी, Their skin will shine. क्योंकि परमेश्वर की जो ग्लोरी है, जो पिछले महीने हम पढ़ रहे थे, वो ग्लोरी आपके हृदय से, आपके प्राण में और प्राण से आपके शरीर के ज्ञान इंद्रियों में और शरीर के अंगों में फैलती जाएगी। For the glory of God that we were learning last month, that glory will come upon your soul and that will spread to your body also. एक दिन में नहीं होगा, It will not happen in one day. प्रतिदिन प्रभु के साथ चलने से होगा, It will start when you walk every प्रतिदिन day with the प्रार्थना Lord. करने से होगा। Every day you pray with the Lord. हर दिन प्रभु के वचन को पढ़ें Every day read the word of God. और उसको पढ़कर उसको याद करने की, कुछ जो पैसेज आपको मिला है उसको याद करने की कोशिश करें Start to memorize those verses. और वो आयतों को रोज बोलना शुरू करें। Start to declare those verses. अन्य भाषा में कम से कम मिनिमम 15 मिनट प्रार्थना करने की कोशिश करें, कितना भी बिजी हो। At least pray for 15 minutes in the tongues. यदि आप whatever 1 घंटा अन्य busy भाषा you में are प्रार्थना करते हैं तो आप ब्लेसेड है। doing. If you are praying for 1 hour in tongues, you are a blessed person. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. तो आज हम आपको ये सिखा रहे थे, आत्मा में प्रार्थना करना और आत्मा से प्रार्थना करना। And today we were teaching praying in the spirit and praying with the बोलिए, spirit. आत्मा में प्रार्थना करना Praying in the spirit. मतलब विनती करना, It's like making धन्यवाद request. देना। बोलिए बोलिए, धन्यवाद देना, To make request, to be सुरक्षा की thankful, प्रार्थना करना, praying for the protection, वचन से बोलना, speaking from the word, कई बार पश्चाताप करना, repenting कई sometimes, बार अपने आप का समर्पण करना, sometimes dedicating ourselves, कई बार दूसरों के लिए प्रार्थना करना, sometimes praying for others, आत्मा में प्रार्थना करना praying है। in the spirit. मतलब प्रार्थना में जब आप प्रार्थना करते तो आप वैरायटी में जाते हैं। It means when you are praying, you go in the variety. हालेलुया। Hallelujah. जैसे आप कभी दाल चावल खाते हैं, Sometimes you eat कभी dal बिरयानी chawal, खाते हैं, sometimes you eat कभी biryani, चिकन खाते हैं। sometimes you eat chicken. पवित्र आत्मा आपको आत्मा में प्रार्थना करने में वैरायटी में लेकर जाएगा। When you pray in the spirit, Holy Spirit lead into variety. हालेलुया, Hallelujah. ताकि आप बोर ना हो, So that you should not आपकी आत्मा go. बोर ना हो। Your spirit should not पवित्र go. आत्मा जानता है Holy Spirit knows it.